ये भगवान गणेश और उनके पेट पर लिपटे नाग की कथा है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, प्रथम पूज्य और गजानन के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। उनके शरीर के हर अंग और वस्त्र का कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व होता है। विशेष रूप से उनके पेट पर लिपटे हुए नाग सर्प की कथा बहुत रोचक है। यह कथा भगवान गणेश की उदारता, धैर्य और चातुर्य को दर्शाती है। कथा आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश ने चंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए एक विशेष लीला की। इस घटना का वर्णन गणेश पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। भगवान गणेश को मोदक और मिठाइयां अत्यंत प्रिय हैं। एक दिन उन्हें अत्यधिक भूख लगी। माता पार्वती ने उन्हें ढेर सारे मोदक और पकवान बनाकर खिलाए। गणेश जी भोजन करने के बाद अपने वाहन मूषक चूहा पर बैठकर रात्रि भ्रमण के लिए निकल पड़े। रात का समय था। चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। गणेश जी जब मार्ग में जा रहे थे, तभी अचानक उनका मूषक एक सर्प को देखकर डर गया और भागने लगा। मूषक के अचानक भागने से गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। उनके गिरते ही उनका पेट फट गया और उसमें रखे सभी मोदक और मिठाइयां धरती पर बिखर गए। यह देखकर चंद्रदेव, चांद हंसने लगे। वे गणेश जी के मोटे शरीर और गिरने की स्थिति को देखकर उनका उपहास करने लगे। चंद्रदेव बोले, हे गणेश, तुम देवता होकर भी इतने मोटे और भारी हो। इतना खाने के बाद यात्रा क्यों करते हो? तुम्हारा वाहन भी एक नन्हा मूषक है जो तुम्हारे भार को सहन नहीं कर सकता। यह दृश्य बड़ा हास्यास्पद है। चंद्रदेव की इस बात को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। गणेश जी को चंद्रदेव का यह उपहास करना सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा, हे चंद्र, तुमने अहंकार में आकर मेरा उपहास किया है, इसलिए आज से तुम श्रापित हो। तुम्हारी यह चमक अब समाप्त हो जाएगी और कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। तुम हमेशा अंधकार में डूबे रहोगे। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक तुरंत लुप्त हो गई। पूरा आकाश अंधकार में डूब गया। इस घटना से देवता, ऋषि और सभी प्राणी अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान गणेश से विनती की कि वे चंद्रदेव को क्षमा कर दें। जब गणेश जी नीचे गिरे थे, तब उनके पेट से सारा भोजन बाहर गिर गया था। उन्होंने उसे पुनः अपने पेट में भरा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन बाहर न निकले, उन्होंने पास में पड़े एक नाग सर्प को उठाया और उसे अपने पेट पर बांध लिया। यह नाग भगवान शिव के गले में रहने वाला वासुकी नाग था, जो भगवान गणेश की सेवा में तत्पर था। इस प्रकार भगवान गणेश ने अपने पेट पर सर्प को लपेटकर अपने भोजन को संभाल लिया। चंद्रदेव को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव और अन्य देवताओं से गणेश जी से क्षमा मांगने की प्रार्थना की। देवताओं ने गणेश जी को समझाया कि चंद्रमा के बिना रात्रि का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह पूरी सृष्टि के लिए हानिकारक होगा। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और चंद्रदेव को आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रमा अब हर दिन अपनी चमक को क्रमशः बढ़ाएगा और फिर घटाएगा। इस प्रकार वह पूर्णिमा को पूर्ण चमक में होगा और अमावस्या को अदृश्य हो जाएगा। तब से चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। गणेश जी ने यह भी कहा कि भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को जो भी चंद्रमा देखेगा, उसे मिथ्या दोष लगेगा, यानी उस पर झूठा आरोप लग सकता है। इसे गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध का कारण माना जाता है। भगवान गणेश की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनके पीठ पर लिपटे हुए नाग का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। यह संयम, संतुलन और शक्ति का प्रतीक है। गणपति बप्पा मोरया।